कि रउरा लोग एक बार फिर हमारा परिवार के इज्जत बचा लेनी लोग, मान स्वाभिमान बढ़ा देनी लोग। एक खातिर चरण छू के सारण के सभी जनता जनार्दन के प्रणाम करें। ओकरा बाद जीतल चारों प्रत्याशी, गार्जियन तुल अभिभावक चारों प्रत्याशी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दें कि जौन उम्मीद से सारण के जनता रउरा लोग के वोट दे लेबा, रउरा लोग के मतदान कैले बा, रउरा लोग वो उम्मीद पे खरा उतरे और ज्यादा से ज्यादा विकास करके वो विरोधियों के जवाब देव लोग। एक सारण के विधायक हैं जो माझी विधानसभा से आते हैं, उसको विधायक मत कहिए, उसको तो बोलने भी नहीं आता है, तो वो कैसे विधायक हो गया वही जाने। वो कोनो गत का आदमी नहीं है। वो कहा था एक दिन कि 80,000 लोग यादव लोग प्रभुनाथ बाबू के वोट ना देवेला। हमारा छोट भाई के 3,87,000 वोट आयल रहे। उनका कथनी के अनुसार 80,000 वो में ऐड कल जाई तो हमने के 4,65,000 वोट बनी। कुछ भाई लोग कहत लखा कि एक महीना में 4,24,000 वोट आयल बा, तो 80,000 वोट तो पहले ही माइनस कर देला हन कि यादव लोग ना देता लखा लोग। हम अपना पहला लाइव में भी वो बात कहले रही कि आदरणीय लालू यादव जी हमारे गार्जियन तुल्य हैं, सम्मानित हैं। जिस तरह बड़े पिता का हम सम्मान करते हैं उस तरह गार्जियन का भी सम्मान करते हैं। उनके बारे में हम आज तक कुछ नहीं बोले हैं। मैं उनको बातों बातों में एक इशारा किया था। कुछ दिन पहले मैंने एक इशारा किया था कि आपको हमसे ज्यादा खतरा नहीं है, हम लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है। पहले आप अपने घर को चेक कीजिए कि सारण में जो झोला छाप नेता जो हैं, जो आपका झोला झोलने लायक भी नहीं है, उसको आप विधायक एमपी बना दिए। वो लोग ही आपके परिवार को तहस नहस कर रहा है, वो लोग ही गलत राय दे रहा है। बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू सारण की राजनीति जब करते थे तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजपूत समाज से ही विधायक और एमपी हुआ करते थे। छोटे लाल राय जी हमारे गार्जियन परसा बड़े पिताजी का ही देन है। ओम प्रकाश यादव जी तीन बार एमपी रहे, बड़े पिताजी का ही देन है। राम प्रवेश राय जी विधायक और चेयरमैन दोनों रहे, बड़े पिताजी का ही देन है। हमारे बड़े भाई मंटू सिंह कृष्ण जो विधायक हैं अमनौर से, वो भी बड़े पिताजी के सहयोगी हुआ करते थे। सलीम परवेज जी को पहली बार एमएलसी बड़े पिताजी ही ने बनाया। धूमल सिंह जब विधायक बने तो हम उनके मदद में खड़े हो गए। तो ये जात पात का राजनीति आप लोग क्यों लगाते हैं? हमें दुख पहुंचता है, हमें तकलीफ पहुंचता है, आप लोग दुखित करते हैं। हमने तो कभी जात पात नहीं किया। जहां गलत होगा वहां अगर आवाज उठाना अगर गलत है तो मना कर दीजिए, कल से नहीं बोलेंगे। आप ही लोग आवाज उठाइए, आप ही लोग उठाइए। ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वर्ण समाज के लिए ही आवाज उठाता हूं। अति पिछड़ों के साथ जब बाढ़ में जब वो रो रहे थे तो मैं उनके लिए जाकर मदद करता था। छोटे भाई तेजस्वी जी के सलाहकार जो हैं, ये लोग उनको राय दे दिए थे, जिसका परिणाम आपके सामने है। और मुझे तो कहीं से एक सूचना मिला है, मेरे एक मित्र हैं मुन्ना मुस्कान जी जो बैकुंठपुर के हमारे यादव भाई हैं, बोले भैया लिस्ट बता दीजिए। तो मुझे तो कहीं सूचना मिला है कि तेजस्वी जी का ही इशारा था। हमारे जो दो आदमी जो विधायक हैं, एक मढ़ौरा के पूर्व मंत्री रहे हैं और एक एमएलसी भी हैं जो शायद सोशल मीडिया पर आउट भी हो गया है, वो लोग इशारा किया है कि रोहिणी जी को हरवा देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि रोहिणी जी लड़ाई में थी और उनके लोग ही उनको हरा रहे थे। ऐसे ही रणधीर के साथ होता था। रणधीर जब भी छपरा से चुनाव लड़ता था तो ये वही लोग हैं जो रणधीर को कम मार्जिन से हरा दिया करते थे। रौजा हो, तेलपा, छोटा तेलपा हो, वहां पर आप लोग पता कीजिए कि राजद के वोटर बीजेपी को वोट करते थे। किसके इशारे पे करते थे? कौन इशारा करता था?
हमने 50 बार राजद कमेटी को कंप्लेन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूं, आपके जैसा बेईमान नहीं हूं कि जिसके थरिया में खाता हूं उसी के थरिया में छेद करता हूं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं सीना ठोक के रहते थे, और सीना ठोक के आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में है और अब रहेंगे। मेरा फैमिली का इतिहास आप पलटो, हम लोग जिसके साथ रहते थे, त्याग और बलिदान हमारे खून में है। पद के लालच लोभ में हमारा परिवार नहीं जीता है। हम लोग कभी भी त्याग और बलिदान किए हैं, और उसी त्याग का नतीजा है कि सारण आज एनडीए की झोली में है, और पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए में हैं हम लोग। 14 साल जहां थे उनके साथ ईमानदारी में थे, लेकिन आपके लोग थे वो हमारे साथ ईमानदारी में नहीं थे। 2 कौड़ी का भी जो नेता था जिसका कोई औकात नहीं है, वो भी राजनीति बात करता था। 4-4 बार एमपी और 4-4 बार विधायक और 1 बार पूर्व विधायक रहने वाले परिवार को बेइज्जत करते थे वो 2 कौड़ी के नेता लाइव आकर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कभी ध्यान नहीं देते थे। ये टू चिट की राजनीति बात करते हो। मैं तो कहूंगा कि छोटे भाई तेजस्वी जी, ये जितने लोग हैं अगर सही से समीकरण कराइएगा, खास करके उन नेताओं पे जो आपके बिरादरी से आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि A to Z वाले कभी खुश रहें। ये कभी नहीं चाहते। स्वर्ण की बात ही नहीं आती। पिछड़ा का कोई कैंडिडेट होगा उनको हराने का प्रयास करते हैं, कोई मुस्लिम का कैंडिडेट होगा उनको हराने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इन पे लगाम लगाइए, और जिस दिन आप इन पे लगाम लगा दिए, इनको ठीक कर दिए, मैं आपको वादा करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में दिखेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि आप इनको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बस की चीज ही नहीं है। कोई सांसद को गाली देता है, कोई जनता को गाली देता है, किसी जाति का नाम धरकर गाली देता है। आपने कभी किसी से पूछा है? एक मांझी विधायक है, जाति का नाम लेके गाली देते हैं। इनसे कभी आपने क्वेश्चन किया है कि नोटिस किया है? कभी एक पार्टी की तरफ से नोटिस आया है कि आप ऐसा क्यों करते हो? मेरा वीडियो दिखा दे, पूरे सारण के लोगों से मैं दावा ठोकता हूं कि अगर मेरा एक वीडियो दिखा दे कि मैं किसी के जाति के नाम पे लेकर मैंने कभी अभद्र टिप्पणी की है या अभद्र बातें की हैं। हाँ, मैंने गलत का विरोध किया है। अगर कोई गाली देगा तो ऐसा बात नहीं है कि हम गाली सुन लेंगे, हम भी 2-4 गाली सुना सकते हैं। कोई एक थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बात नहीं है कि हम गांधी जी हैं और गाल बढ़ा देंगे। हम भी एक थप्पड़ घींच सकते हैं। तो कोई गाली देगा तो कोई बर्दाश्त थोड़े करेगा। एक कमजोर व्यक्ति को भी अगर गाली कोई देगा तो वो भी एक लाइन पीछे से नहीं मुंह पे कहेगा तो पीछे में जरूर कहेगा कि यह गलत आदमी है। तो मैं फिर कहूंगा सारण के जनता जनार्दन से कि दिल से धन्यवाद है भाई, आप लोगों ने मन खुश कर दिया। हमने जो सोचा आपने करके दिखा दिया। राजद का सफाया हो गया। और राजद का सफाया भाई, मैं एक ही बात, चैन से मत बैठिए मेरे भाई, सब चैन से मत बैठिए। इस पार्टी का सफाया पूरे बिहार से कर दीजिए। जिस तरह 2010 में यह 20 सीट पे थी, इनको 0 में ला दीजिए, 0 में। और ये मुझे मालूम है अपने भाइयों से, हर समाज के भाइयों से, अगर प्रभुनाथ बाबू ने कभी जिंदगी में जाति का राजनीति किया हो तो हमारी बातों को मत सुनिएगा और सारण का इतिहास पलटिएगा। बहुत सारे एमपी, विधायक और एमएलसी, बहुत सारे चेयरमैन, हर जातियों को हमने सम्मान दिया है। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, ये किसी के नहीं है, ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जो अपने बारे में सोचने लगे ये आपके क्या होंगे, ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन पहली बार इनको भी झटका लगा है इन्हीं के परिवार से। मैं खुश हूं, खूब खुश हूं, क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने इशारा किया था कि राजद को हराने वाले राजद के लोग ही हैं, और वो लोगों का चेहरा लालू जी को सामने आ गए हैं। वो 100% आ गया है। वहीं मैं बोला था ना कि ये लोग गद्दारी करते हैं, ये लोग साथ में रह के गद्दारी करते हैं। और बड़ी बहन रोहिणी जी के साथ भी गद्दारी हुआ है सारण में, और वो बीजेपी और जदयू के लीडरों ने नहीं किया है, वो आरजेडी के लोगों ने किया है। बूथ पलट लीजिएगा। हमारे लोग जो थे आज भी खड़े हैं। देखिए, सिकरवाल जी के साथ जुटे हम लोग तो सिकरवाल जी चुनाव जीत गए। ईमानदारी से हम लोग जुटे, और आप कभी ईमानदारी से नहीं जुटते थे, क्योंकि हमेशा आपके मन में लालच बना हुआ था। कभी चिराग पासवान जी को गाली देते हैं तो कभी किसी को गाली देते हैं। आप लोग का तो यही काम है, देते रहिए गाली।
ये तो पार्टी का वोट, आरजेडी का वोट था, जो 2 लाख हमें भी जो 1.5 लाख हमें भी मिलता था। बाकी ये तो पार्टी से मिला है। ठेकेदारों का वोट क्या हुआ? हमें तो मालूम है तरैया विधानसभा में आपने किसको किसको दिया है, हमें मालूम है मसरक में किसको दिया है, हमें मालूम है शाहजीतपुर पिंडरा में किसको दिया है। किसको पैसा, सबसे पैसा नहीं, वापस दीजिए, धन भी ले जाएगा लोग, धर्म भी ले जाएगा लोग, वापस चाचा जी आप ले लीजिए, वसूल लीजिए लोगों से। हाँ, बड़े पिताजी मेरे कभी पैसा की राजनीति नहीं करते थे, मेरे पास तो है ही नहीं, तो हम लोग देंगे क्या? हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथी अपना खर्च कर हमें चुनाव लड़ाते थे, और आज भी जब हमें ऐसा लगता है तो वो लोग अपना ही खर्च करते हैं। उम्मीद है कि सारण में विकास होगा, जीते चारों प्रत्याशी विकास करेंगे, और ऐसा काम कीजिए सारण में कि हम लोग जो वादा किए हैं लोगों से, उनके सामने माथा नहीं झुकाना पड़े, उनके सामने बुरी नजरे से नजरें मिला बैठे। मुझे उम्मीद है अपने चारों गार्जियन से कि आप लोग सारण का विकास कीजिएगा, केंद्र से फंड लाइएगा, सारण में विकास होगा, सारण में विकास की बातें होगी, सारण में सद्भावना की बातें होगी, सारण में प्यार की बातें होंगी, सारण में मोहब्बत की बातें होंगी। हम तो भाई तैयार हैं, अगर हमको पद भी नहीं मिले तो है दम, आइए ना, सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं पद की कामना नहीं करता हूं, मुझे पद भी नहीं मिलेगा तो मैं दिन रात लोगों के बीच में लगा रहता हूं, मालूम है कब से, 2007 से। ऐसे ही सुधीर सिंह को कोई नहीं जानता है। 100% सारण का विकास होगा, एनडीए की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने जा रही है।